आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं ना, पर अक्सर जो सबसे जरूरी चीज है वो कहीं पीछे छूट जाती है, हमारा स्वास्थ्य। हाँ। कभी सोचा है कि सब कुछ मिल जाए पर शरीर ही साथ ना दे तो फिर उस कामयाबी का क्या मतलब रह जाता है? आज हम इसी उलझन पर थोड़ी बात करेंगे। एक लेख है जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य, असली धन और सफलता की नींव। वाह! तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लेख ना इसी बात पर उंगली रखता है कि हम अक्सर कामयाबी के लिए उसी बुनियाद को कमजोर कर देते हैं जिस पर वो टिकनी है, मतलब हमारी सेहत। इसमें एक कहानी है राज की। बहुत आम सी लगेगी पर है बड़ी सोचने वाली। अच्छा, क्या कहानी है? एक नौजवान है, प्रमोशन चाहिए, तो बस देर रात तक काम, बाहर का खाना, नींद, वो तो जैसे भूल ही गया था। फिर क्या हुआ, एक दिन जरूरी प्रेजेंटेशन थी और वो बीच में ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अरे बाप रे, ये तो सच में डरावना है। हाँ, और डॉक्टर ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। बोले, उम्र भले 2700 पर शरीर तुम्हारा 45 साल वाले जैसा चल रहा है। ओहो। और लेख यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहा कि देखो फिजिकल हेल्थ खराब हो गई, नहीं, वो असल में इशारा कर रहा है कि राज का मामला दिखाता है कैसे लंबे समय का स्ट्रेस, वो जो मानसिक तनाव होता है और इमोशनल अनदेखी, वो सीधे सीधे शरीर पर असर डालती हैं। लेख के हिसाब से स्वास्थ्य सिर्फ शरीर नहीं है, ये मन, भावनाएं, यहाँ तक कि एक तरह की अंदरूनी शांति, सबका मेल है, सब जुड़ा हुआ है आपस में। ये बात दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर सेहत को बस वजन या कोई बीमारी है या नहीं, बस इसी से जोड़ते हैं। तो क्या लेख ये भी बताता है कि अगर हम सेहत को प्राथमिकता दें तो सिर्फ बीमारियां ही दूर नहीं रहती, बल्कि हमारे काम पर, हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर भी अच्छा असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। यही तो लेख का एक और जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ बीमार मत पड़ो वाली बात नहीं है। उसमें एक और उदाहरण है, एक बिजनेसमैन का। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अच्छा। और जब वो ठीक हुए तो उन्होंने सेहत को सीरियसली लिया। सिर्फ दवा नहीं, बल्कि खान पान बदला, थोड़ा रोज चलना शुरू किया, स्ट्रेस कम करने के तरीके सीखे, नींद पूरी ली। तो जानते क्या हुआ? उन्होंने महसूस किया कि उनके फैसले वो ज्यादा क्लियरली ले पा रहे हैं, एनर्जी बढ़ गई। कमाल है। और उनकी टीम वो भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगी। तो लेख का तर्क ये है कि अच्छी सेहत सीधे आपकी सोचने की शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, इन सबको बढ़ाती है, जैसे दिमाग पर से कोई धुंध हट गई हो। मतलब सेहत एक तरह का परफॉर्मेंस बूस्टर है, सिर्फ बचाव नहीं। अच्छा, लेख में स्टीव जॉब्स का भी जिक्र था शायद। उनकी बात यहाँ कैसे जुड़ती है? हाँ, स्टीव जॉब्स का जिक्र है और वो बड़ा मार्मिक है। लेख बताता है कि जिंदगी के आखिर में जब उनके पास सोचे कितनी दौलत, कितनी सफलता थी, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि असली दौलत क्या थी। सेहत। उनका वो कोट है ना, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, सेहत ही असली दौलत है। ये उस इंसान ने कहा जिसने दुनिया बदल दी। पर शायद सेहत की कीमत तब समझी जब शायद थोड़ी देर हो गई थी। लेख इसे एक चेतावनी की तरह लेता है कि भाई, सफलता की चोटी पर पहुंचकर सेहत का मूल समझो। उससे अच्छा है कि इसे सफर में ही साथ लेकर चलो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा से और जो लेख कह रहा है उससे यही निकल रहा है कि सेहत बस हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ये तो हमारी काबिलियत, हमारी सफलता, हमारी खुशी, सबकी जड़ है, बुनियाद है। बिल्कुल। और लेख हमें ये भी याद दिलाता है कि इसके लिए कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम रोज चुन सकते हैं, जैसे टाइम पर सोना, थोड़ा ठीक खाना, 15-20 मिनट चल लेना, 2 मिनट गहरी सांसें ले लेना। हाँ, छोटी छोटी चीजें। हाँ, लेकिन ये निवेश कहता है अपने आने वाले कल के स्वास्थ्य और क्षमता में किया गया छोटा पर लगातार होने वाला निवेश। और ये सिर्फ लंबा जीने के लिए नहीं है, बल्कि आज, अभी, इस पल को पूरी एनर्जी और क्लैरिटी के साथ जीने के लिए जरूरी है। ये एक तरह का वादा है खुद से कि हाँ, हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और हम इसके लायक हैं। तो जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद लेख भी इसी तरफ इशारा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सपनों तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बाहर की चुनौतियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदर की एनर्जी की कमी हो, वो कमी जो धीरे धीरे सेहत को नजरअंदाज करने से पैदा होती जाती है। और अगर ऐसा है तो फिर आज अभी अपनी इस असली दौलत यानी सेहत को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? बस एक छोटा सा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.